ब्रह्मांड, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। हाँ तो ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम होता है। आपके ज्ञान के अनुसार एक ब्रह्मांड मतलब सोलर एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, और उसके अंदर ज्यादातर जो ब्रह्मांड बने हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड बने हैं, वो एक गैलेक्सी आकाश गंगा में, तो उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी अलग 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 कैटेगरी की ब्रह्मांड की तत्वों की अलग अलग डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मगर जीवन कैसा है, जैसे एक ब्रह्मांड होता है तो एक ब्रह्मांड में 3 लोग होते हैं ना, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ज़्यादातर सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी माना जो एक ब्रह्मांड में ज़्यादातर एक ही सूर्य होता है, क्योंकि जहाँ एक प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड ज़्यादातर हो, कोई 2 प्रकाश वर्ष का भी है बड़ा हो, उसका जो क्रिएटर होता है अगर उसके अंदर ज़्यादा पावर है तो 1 प्रकाश वर्ष का भी ब्रह्मांड होता है। हमारा ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष का है। 1 प्रकाश वर्ष का माना 188 खरब किलोमीटर होता है। कभी कोई ब्रह्मांड 2 प्रकाश वर्ष का भी है, कोई 3 प्रकाश वर्ष का भी है, कोई 4 प्रकाश वर्ष का भी है। तो इसके अंदर अलग 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 रचना अलग अलग टाइप की होती। जैसे हमारे ब्रह्मांड की रचना एक टाइप से अलग हुई है कि जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें ज़्यादातर ब्रह्मांड हमारा, समझो कि 50% ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड जैसे ही है, मगर बाकी के 50% में अलग टाइप है, वो बाद में बताता हूँ। तो जैसे यहीं से करें, हमारा ब्रह्मांड, फिर गैलेक्सी, फिर मल्टी, हाँ, मगर गैलेक्सी बना अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात एक बार पूरी करें, फिर बाद में दूसरी गैलेक्सियों में भी ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है। फिर बाद में यूनिवर्स में भी है, जैसे गैलेक्सियाँ हैं, अनंत अनंत गैलेक्सियाँ यूनिवर्स में। तो जो दूसरे यूनिवर्स है, तो दूसरे यूनिवर्स में भी ऐसे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं। तो इनकी बात करेंगे, मगर पहले हम शुरुआत तो अपनी आकाश गंगा में, गैलेक्सी में जो अनंत अनंत ब्रह्मांड है उसमें हर ब्रह्मांड में कैसे क्या चल रहा है उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो जैसे हमारा ब्रह्मांड तो आप सब जानते हैं, उसकी पूरी वीडियो कई बनाई है हमने, कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें धरती है, भूलोक है, फिर ऊपर 7 धरती के ऊपर 7 लोक है, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा, पूरी विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम है, नीचे 7 पाताल लोक है। तो ऐसे 14 लोग होते हैं। तो मेजॉरिटी ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर होते हैं। और उसकी ब्रह्मांड को चलाने वाली ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ आदि शक्ति होती है हर ब्रह्मांड में, वो ही ब्रह्मांड चलाती, जिनको शास्त्रों में महादेवी पुराण में कहा है ना, महादेवी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपने विमान में बिठाकर अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाते हैं। देख तेरे जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर अनेक है, अनेक ब्रह्मा है देवी भागवत पुराण में। तो महादेवी है ना, महादेवी माना महाशक्ति, महाशक्ति शिव आदि शक्ति, आदि शिव आदि शक्ति जो शिवपुरी में रहते हैं। तो ब्रह्मांड को चलाते हैं। मगर ओरिजिनली देखा जाए तो निराकार जो पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म एक ब्रह्मांड का क्रिएटर होता है, निराकार। और महाब्रह्म माना महाब्रह्मांड का क्रिएटर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, जैसे हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा में 800 अरब सोलर सिस्टम है, जो रात को सितारे दिखते हैं वो बड़े बड़े सूर्य है। तो एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है। हाँ, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो, जैसे 3-4 प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड है, तो उसमें 2 सूर्य होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि एक सूर्य से काम नहीं चलेगा तो दूसरा, मगर वो सूर्य नारायण देवता ही बनाते हैं, सूर्य नारायण देवता ही सूर्य बनाते हैं। और ये दूसरे यूनिवर्स में होगा ना, क्योंकि आपने तो कल कहा कि दो सूर्य तो कहीं पर नहीं है। नहीं, मगर वो हमारी गैलेक्सी में नहीं है। अच्छा, हमारी आकाश गंगा में नहीं है। ये जो 2 सूर्य की बात करता हूँ वो दूसरे सुपर क्लस्टर ऑफ जो गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी, उसमें ऐसे हैं। दूसरी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी हैं, उसमें बड़े बड़े ब्रह्मांड है। कहीं हमारी गैलेक्सी से बड़ी बड़ी गैलेक्सियां भी हैं। तो उसमें 5 कला के ब्रह्मांड, 6 कला के ब्रह्मांड भी है।
तो उसके अंदर एक से ज़्यादा दो दो सूर्य हो सकता है। हमारी गैलेक्सी में नहीं है, क्योंकि इतने बड़े, हमारी गैलेक्सी में इतने बड़े ब्रह्मांड नहीं है। कभी 2 कलाके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कलाके, 5-6 कलाके ब्रह्मा, 5-6 प्रकाश वर्ष के ब्रह्मांड नहीं है। 5 मतलब इतने बड़े नहीं है कि 2 सूर्य की जरूरत पड़े, एक ही काफ़ी होता है। तो उसमें भी क्या, भूलोक में धरती पर मनुष्य लोग रहते हैं, तो दूसरे लोक में, भूपुरु लोक में भी रहते हैं, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, इससे ऊपर भूपुरु लोक से ऊपर, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, तो क्या वहाँ भी रहते हैं ना, तो वहाँ सूक्ष्म जगत है ना। तो अवक्त दुनिया कहेंगे उसको, जिनको इन आंखों से नहीं दिखते। जो 5 तत्वों की दुनिया, इनको व्यक्त कहते हैं, और जो इन आंखों से मनुष्य जो नहीं देख सकते, उसको अव्यक्त दुनिया कहते हैं। तो 3 तत्वों की भी दुनिया अव्यक्त है, सूक्ष्म वतन है सारा, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी। तो बाबू जी ऐसे सूक्ष्म ब्रह्मांड भी तो होंगे ना जो अभी बने ही नहीं है, अव्यक्त तो नहीं, जो नहीं बने हाँ। वो अलग बताता हूं मैं, प्रोसेस में कैसे होता है। जो बनने वाले हैं, कि जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं, उसका सर्जन है, सर्जन कंटिन्यू चल रहा है। ब्रह्मा का 100 साल पूरा करने वाले, ब्रह्मा का 100 साल, तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग बनाए ना मैंने, 4 अरब 32 करोड़ साल, इतनी रात। तो जैसे ब्रह्मांड में भूल, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल प्रलय होते हैं, तो जब ब्रह्मांड में महाकल प्रलय होता है, तब सारा ब्रह्मांड का क्रिएटर निर्गुण निराकार सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जला के अपने अंदर समा लेता है। क्या करता है, जैसे उसने सर्जन किया, ऐसी तरह वो विसर्जन करके, लय विलय, ब्रह्मांड का लय माना सर्जन, विलय माना विसर्जन, अपने अंदर समा लेता है। तो वो अब अव्यक्त ब्रह्मांड हो गया। क्या हो गया, वो ब्रह्मांड क्या बन गया, अव्यक्त बन गया, स्थूल से सूक्ष्म हो गया। मतलब उसके अंदर वो प्रोसेस में है कि वो समेट रहा है, ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट रहा है, काल अग्नि पैदा करके। ब्रह्म जब उसके अंदर पावर लॉस हो जाती है, थोड़ी सी बचती है, तब वो निर्गुण ब्रह्म निराकार, वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है। तब वो प्रोसेस को अव्यक्त ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड क्या हो गया, अब नहीं है, अब नहीं है, अव्यक्त। पहले व्यक्त था, ब्रह्मांड देख सकते थे, ब्रह्मांड में सब कुछ था, पूरा ब्रह्मांड चालू था, अब नहीं है, तो वो अव्यक्त ब्रह्मांड हो गया। जैसे कल्प प्रलय में तीनों लोग जो होते हैं ना, व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं ना, विष्णु जलाकर भस्म कर देता तीनों लोग को, भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्लोक।